आज हम बात करने वाले हैं उस प्रक्रिया की जो जिंदगी भर चलती है, जो कभी खत्म नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। आदमी जीवन भर सीखता है। तो शिक्षा का अगर हम संकीर्ण अर्थ निकालें तो शिक्षा का मतलब हो जाएगा केवल स्कूली शिक्षा, या मैं कहूँ केवल किताबी ज्ञान। ठीक। तो शिक्षा का यह अर्थ नहीं है कि आप क्या करें, केवल बुक ही पढ़ते रहें। शिक्षा जो है, ठीक, शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें न केवल उसका बौद्धिक बल्कि शारीरिक, ठीक है, मानसिक और बौद्धिक, दोबारा बोल दिया, ठीक है, विकास होता है। और इस प्रक्रिया से आदमी सभ्य, कुशल और एक अच्छा नागरिक बनता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज शिक्षा की, और साथ ही बात करेंगे शिक्षा के अधिकार की, राइट टू एजुकेशन की, आरटीई की। और उसके लिए हम जानेंगे 86वां संविधान संशोधन, ठीक, 86 अमेंडमेंट जो हुआ है 2002 में, जो हुआ है सन 2002 में। तो ये पूरा संविधान संशोधन किसको समर्पित है? शिक्षा को समर्पित है भाई। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 बड़े बदलाव हुए और अलग अलग भाग में हुए। जैसे मैंने कहा कि भाग 3 में 21 का ए जोड़ा गया, ये 21 का ए, शिक्षा का अधिकार, ठीक। साथ ही भाग 4 में आर्टिकल 45 की भाषा बदली गई, ठीक। आर्टिकल 45 क्या बदली गई? भाषा बदली गई, जिसको बात करते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स की, ठीक। और फिर कहें भाग 4 के क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, माता पिता या अभिभावक का, ठीक। तो ये पूरा संविधान संशोधन शिक्षा को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिक्षा को समर्पित है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए और हर एक सेक्शन को बारी बारी से हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के ए की, जो हमारा किसका भाग है? भाग 3 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है? मौलिक अधिकार, ठीक। अच्छा, भाग 3 की बात कर लें तो भाग 3 हमारे यहाँ कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, लेकिन इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं था पहले। जी हाँ, पहले इसमें शुरू में शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी हम बात करें कि अनुच्छेद 21 में मोहिनी जैन का एक वाद आया था जिसमें शिक्षा पाने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन इसको प्रॉपर एक अलग से हिस्सा दिया गया, वो दिया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो कब हुआ था? 2002 में। और अगर हम बात करें कि हमको राइट टू एजुकेशन मिला है या अप्लाई हुआ है, वो है 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब बात कर लेते हैं 21 के ए की। तो ध्यान से देखना, 21 का ए यहाँ पे देखना जरा, मैं बात करूंगा सरकारी स्कूल की, और यहाँ भी देखिए जरा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब हर बच्चे को क्या मिलेगी? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। हर बच्चे को, ये सारे बच्चों को, ठीक है, क्या मिलेगी? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। अच्छा, और ये बच्चे कितने साल के होने चाहिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के, सॉरी, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के होने चाहिए। और इनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? स्टेट करेगा, राज्य करेगा। अगर आपको याद करना है तो एक चीज समझ लेते हैं कि अगर आप गांव के हैं तो बड़े आराम से समझेंगे, क्योंकि गांव में सरकारी स्कूल की बड़ी मान्यता है। शहर में भी होता होगा, हम तो भाई शहर में ज्यादा रहे नहीं है, ठीक। तो गांव में अगर मैं कहूँ कि आपका एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए प्राइमरी स्कूल, जहाँ कक्षा 6 से 1 में जाएगा, वो कक्षा 1 में जाएगा, और 14 वर्ष में कक्षा 8 में जाएगा। तो यहाँ पर उन्हें क्या मिलेगा? मुफ्त शिक्षा मिलेगी, खाना मिलेगा, बस्ता मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और यही है आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जो 2010 में क्या हो गया? अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखो, लिखो, लिखा पड़ा है कि 21 का ये, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, ठीक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका राइट टू एजुकेशन, अनुच्छेद 21 का ये भाग 3 का। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भाग 4 की तरफ, ठीक। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये कहां से लिए गए हैं?
आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो इसमें एक अनुच्छेद 45 हुआ करता था और अभी भी है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 45 से पहले क्या था, जो भाषा थी उसमें था कि 6 से 14 वर्ष तक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये अनुच्छेद 45 में हुआ करता था पहले, कब से पहले, 86वें संविधान संशोधन 2002 से पहले। ठीक, जहां पर इसकी भाषा में अब क्या कर दिया गया, केवल 0 से 6 तक, या मैं कहूँ केवल 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा, वो राज्य करेगा। ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक, हेल्थ। अच्छा, याद करने का तरीका फिर से कहूँ कि अगर फिर आप गाँव के हैं या शहर के भी हैं तो आंगनवाड़ी सबसे अच्छा है याद करने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा पड़ा आंगनवाड़ी, जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनवाया है ताकि आपको समझ सके। वही वो सरकारी स्कूल की बात हो रही है, प्राइमरी स्कूल से जूनियर स्कूल तक की, और यहाँ बात हो रही है कि आंगनवाड़ी केंद्र की। ठीक, तो आंगनवाड़ी केंद्र वो केंद्र है जहाँ पर देखिए गर्भवती माँ है यहाँ पे। ठीक है भाई, अभी बेबी पैदा भी नहीं हुआ है, ठीक, देखिए पैदा हो गया है, ठीक, लेकिन उसको खाना पीना मिल रहा है। ठीक है, तो पैदा होने से पहले ही उसकी देखभाल शुरू हो गई है। ठीक है, स्वास्थ्य की देखभाल। ठीक, ये पैदा हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो यहाँ आएगा, पढ़ेगा, ठीक है, सीखेगा। और अगर मैं कहूँ कि ये आपका एक तरह का कौन सा स्कूल हो जाएगा, आज का प्ले स्कूल है। ठीक, कौन, आपका आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 45 आपको एज याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आंगनवाड़ी में 0 से 6 वर्ष तक का बच्चा जाएगा। 0 से 6 का मतलब जो अभी पैदा नहीं हुआ वो भी जा रहा है अपनी माँ के साथ। ठीक, और वहां पर देखिए, थोड़ा जूम करके देखो ना, न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जा रहा है, हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, उनको तोला जा रहा है, सब कुछ करा जा रहा है, साथ ही फिर वो खेल रहे हैं। तो यही है अनुच्छेद 45। ठीक, जिसकी भाषा चेंज कर दी गई 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही है, राज्य की ड्यूटी है कि वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और भाग 4 का में चलते हैं। ठीक है, तो हम चल रहे हैं संविधान के भाग 4 का ए या क। ठीक है, ये है आपका यूएसएसआर से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से। ठीक, जो आज का रसिया है उससे पहले का रसिया। ठीक है, जो एक यूनाइटेड रसिया हुआ करता था। तो अच्छा, ये शुरू में नहीं था। ठीक, ये आया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक, और एक समिति थी, कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति, जिसने एक सिफारिश करी कि भाई मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 के ए में है, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या करा गया, जोड़ा गया। लेकिन प्रारंभ में कितने थे, 10 थे। कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, और इसके लिए अनुच्छेद हुआ करता है अभी भी 51 का पूरे मौलिक कर्तव्य। ठीक, जिसमें फिर आपका और बटेगा। जैसे अब मैं कहूँ कि अब हो गया है भाई 2002 में 86वां संविधान संशोधन, जिसके बाद एक 10+1, ठीक, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसमें अब देखिए यहाँ से पिक्चर से याद कर दे, जिसमें ये माता पिता है। ठीक है, तो माता पिता या अभिभावक का यह जिम्मेदारी है कि अपने कितने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ये भी कितने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की क्या करें, व्यवस्था करें और उनको पढ़वाएं। ठीक, ये माता पिता की ड्यूटी है, यही ड्यूटी है। और उनका अनुच्छेद कौन सा है, 51 के ए का के, और के होता है 11 रीजनिंग के हिसाब से। ठीक है, यही हुआ आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। और अगर हिंदी में कहें तो 51 के क का ट, ये है 11वां मौलिक कर्तव्य, जो माता पिता या अभिभावक का है कि वो क्या करें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको पढ़वाएं लिखवाएं। ठीक, और इसमें कितना है देखिए, 6 to 14, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की। ठीक है, तो ये हो गया आपका 86वां संविधान संशोधन, जो पूरा समर्पित है किसको, शिक्षा को, ताकि उस बच्चे का सर्वांगीण मानसिक शारीरिक विकास हो सके, ताकि जिम्मेदार, हस्तपुष्ट और सोच विचार करने वाला क्या बन सके, नागरिक बन सके। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।